उसके बाद आता है फाइंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट। डिजाइन के अंदर हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसकी हम साइज डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमें 1.50 मिलीमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है या फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की साइज है उस साइज के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। उसके लिए एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पर शॉर्ट ऑब्जेक्ट साइज में हमें जितनी भी साइज का ऑब्जेक्ट चाहिए वो लिखना होता है। फाइंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट का बटन है यहाँ पर। यहाँ पर हमने 1.50 मिलीमीटर सेट किया है। उसके बाद अगर हम फाइंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सभी 1.50 मिलीमीटर्स के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम साइज प्रॉपर्टी में देखें तो इसका साइज 1.63 और इसका 1.33। दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ सेम है और साइज अलग है। तो यहाँ से हम अगर 1.70 कर देते हैं तो जितने भी 1.70 मिलीमीटर्स के ऑब्जेक्ट होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका साइज 4.46 मिलीमीटर्स है। अगर हम यहाँ पर 5 मिलीमीटर सेट करते हैं तो उससे छोटे सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है यूज एज अटैचमेंट। यहाँ पर हमने लाइन फिल से इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये पत्ती को हमें इस लाइन फिल पर प्लेस करना है। इस पत्ती को अगर रैंडमली कहीं पर भी लाइन फिल में प्लेस करना है तो उसके लिए हम यूज एज अटैचमेंट का यूज कर सकते हैं। उसका बटन है यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, बटन पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर प्लेस करना है वहाँ पर फर्स्ट क्लिक और जिस एंगल पर रखना है वहाँ पर सेकंड क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते टाइम यहाँ पर हमें शेप के हिसाब से ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करना है। इसके लिए ऑल्टर प्रेस करके हम माउस को जहाँ तक ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की साइज उतनी बड़ी होगी। फिर कंटिन्यूअसली जब तक हम यूज एज अटैचमेंट यूज करेंगे वही चलेगा। अगर हमें शेप के हिसाब से साइज छोटा करना है तो माउस को जहाँ तक ले जाएंगे उतना सेट हो जाएगा। अगर हमें वही जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो यूज करना है तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर से यूज एज अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है टॉगल सीक्वेंस इन एरिया। उसका बटन है यहाँ पर। यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं उसमें अ सीक्वेंस अप्लाई किया है। यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है पर्टिकुलर उसके अंदर हमें अगर भी सीक्वेंस लेना है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं टॉगल सीक्वेंस इन एरिया। उसके लिए हम ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी सीक्वेंस अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर वापस से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सीक्वेंस यानी कि सी सीक्वेंस अप्लाई होगा। इसी तरह से हम इसके अंदर अलग अलग सीक्वेंस अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर टॉगल सीक्वेंस इन एरिया का यूज करके पर्टिकुलर शेप ड्रॉ करके हमें सीक्वेंस चेंज करना है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नॉर्मली सब जगह पर लेफ्ट क्लिक आएगा, जहां पर फिनिश करना है वहां पर राइट क्लिक आएगा। उसके बाद आता है चेंज सीक्वेंस ग्रामा। यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर अ सीक्वेंस है। पहले हम यहाँ पर फ्यूज एडिटिंग से मैन्युअली सीक्वेंस ऐड करते हैं। हम यहाँ पर भी सीक्वेंस लेते हैं। उसके बाद हम भी सीक्वेंस लेंगे। फिर एफ सीक्वेंस लिया है और फिर जी सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। हमने जो मैन्युअली सीक्वेंस यूज किया उसका ग्रामर हमें चेंज करना है। यहाँ पर भी सीक्वेंस है, उसे हमें ए बी करना है या फिर सी डी करना है। यहाँ पर सीक्वेंस की प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं, प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ सीक्वेंस ही ऑन किया है, कोई भी ग्रामर ऐड नहीं किया है। उसके लिए हम यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके Ctrl+Q प्रेस करेंगे। पर्टिकुलर हर एक सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर ग्रामर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी लाइंस को सिलेक्ट करके लाइन फिल की प्रॉपर्टी में जाना है, देन वहां पर अप्लाई करना है सिंगल। सभी लाइंस को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन है चेंज सीक्वेंस ग्रामर, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई है, सीक्वेंस के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी सीक्वेंस हमें चेंज करना है वो लिखना है। अब यहाँ पर ऐसा पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है कि कितने में करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पूरे भी सीक्वेंस को ए बी सीक्वेंस में चेंज करना है तो यहाँ पर रिपीट में हम 0 रखेंगे, देन चेंज टू में ए बी सीक्वेंस लेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी सीक्वेंस थी वो ए बी सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर सी सीक्वेंस को सी डी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है तो बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी सीक्वेंस और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सी डी सीक्वेंस। उसके बाद आता है अप्लाई सीक्वेंस इन एरिया। हमने यहाँ पर सारे सीक्वेंस रिमूव कर दिए हैं, देन ये ड्राइंग को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। ड्राइंग के अंदर जितना भी एरिया है वहाँ पर सीक्वेंस अप्लाई करना है। उसका बटन है यहाँ पर अप्लाई सीक्वेंस इन एरिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमें बटन पर क्लिक करना होगा तो सीक्वेंस अप्लाई हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग के अंदर के एरिया में हमें सीक्वेंस रिमूव करना है। उसके लिए यहाँ पर बटन है रिमूव सीक्वेंस इन एरिया। ड्राइंग को सिलेक्ट करके हमें रिमूव सीक्वेंस इन एरिया के बटन पर क्लिक करना है, तो सीक्वेंस यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आता है रिमूव सीक्वेंस अंडर नीडल पॉइंट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ कुछ सीक्वेंस यहाँ पर नीडल पॉइंट्स के ऊपर चलता है। नीडल पॉइंट के ऊपर जो सीक्वेंस है वो रिमूव करने हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है रिमूव सीक्वेंस अंडर नीडल पॉइंट्स। बटन पर क्लिक करने से नीडल पॉइंट पर जो भी सीक्वेंस होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आता है हाइड सीक्वेंस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हमने सीक्वेंस अप्लाई किया है, अगर उसे हाइड करना है तो उसके लिए हम हाइड सीक्वेंस बटन का यूज करते हैं। उसका बटन है यहाँ पर। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डॉट। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस। यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें 3D व्यू में दिख रहा है उसे ट्रांसपेरेंट करना है। यहाँ पर हमें सीक्वेंस के नीचे के स्टिच देखने हैं। ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस का बटन है यहाँ पर, इसका शॉर्टकट है ऑल्टर प्लस डॉट। उसके बाद आता है पिकअप सीक्वेंस आईडी। पिकअप सीक्वेंस आईडी कलर के हिसाब से सीक्वेंस का ग्रामर चेंज करता है। अगर हमने सिर्फ सीक्वेंस रखा होगा तो उसकी जगह पे जितने कलर होंगे उसके हिसाब से ग्रामर चेंज कर देगा। यहाँ पर इमेज में 4 कलर है और इसमें 1 ही सीक्वेंस है, तो इस इमेज में हमें 4 सीक्वेंस के कलर किस तरह से यूज करने हैं। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पिकअप सीक्वेंस आईडी। हम यहाँ पर सीक्वेंस की प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी सीक्वेंस की साइज अलग अलग है। इसके कलर भी अलग अलग है। एडिट पैलेट में जाएंगे। अगर हमें ए, बी, सी, डी चारों सीक्वेंस की साइज एक जैसी करनी है तो हम यहाँ से यूज कर सकते मेक ऑल सीक्वेंस अलाइक। ऑप्शन को ऑन करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पर सभी सीक्वेंस की साइज 3 मिलीमीटर हो गई है। यहाँ पर इमेज में जितने कलर हमने यूज किए हैं हमने अलग से यहाँ पर सेट किया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर इस सीक्वेंस है तो हम इसे इस तरह से डुप्लीकेट करके प्लेस कर देते हैं। फ्यूज एडिटिंग का यूज करके सभी का ग्रामर चेंज कर देंगे। पहला इस सीक्वेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरे में भी सीक्वेंस यूज करेंगे। टू प्रेस करके हम भी सीक्वेंस करेंगे। वापस से इसको डिसेबल करने के लिए भी हम टू प्रेस करेंगे। फिर 3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सी सीक्वेंस आएगा। स्टेटस बार में हम देख सकते हैं कौन सा सीक्वेंस कितना है।
सी को डिसेबल करके हम 4 प्रेस करेंगे तो डी सीक्वेंस कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में सबके कलर अलग अलग है। यहाँ पर जो कलर है उसके हिसाब से सीक्वेंस के कलर चाहिए। सीक्वेंस के कलर को बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज करना है। उसके बाद ये चारों को सिलेक्ट करके Ctrl+F प्रेस करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से कलर चेंज हो गया है। ये ड्राइंग को हम यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर ये सभी ऑब्जेक्ट्स ग्रुप है। जब हम पिकअप सीक्वेंस आईडी का यूज करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जाना है। हमने इसमें जितना सीक्वेंस लिया है A, B, C, D, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन ऑन रखने हैं, बाकी के ऑप्शन हमने बंद रखने हैं। यहाँ पर हम सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बटन है पिकअप सीक्वेंस आईडी, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड के हिसाब से सीक्वेंस का कलर और सीक्वेंस का ग्रामर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ पर जो भी कलर है उसी कलर का सीक्वेंस आ गया है। यहाँ पर हम मशीन का प्ले मोड ऑन करके भी देख सकते हैं, सीक्वेंस कलर के हिसाब से आएगा।